शादी का घर है और कुछ हंगामा या झगड़ा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? चटपटी चीज़ें आपको लास्ट में मिलेंगी, ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं निरुपमा, मैं मायके से ब्लॉगिंग कर रही हूँ और आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ अपने भाई की शादी की। तो सुबह हो गई थी, मुझे जगाया गया कि भाई उठो, सारे तैयार-वैयार हो जाओ, नहा-वहा करके सारे रस्में आज से शुरू होने वाली हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, थोड़ी पेंटिंग-वेंटिंग आपको दिखा रही थी, थोड़ा घर दिखा रही थी, क्या-क्या पेंट हुआ है, कैसे क्या है। और फिर मैं इस रस्म को क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा, मैं तो बता ही दूँगी। फिर मैं तैयार-वैयार होकर के आ गई थी, साड़ी-वाड़ी लेकर के जो आई थी, बाकायदे ज्वेलरी-वुलरी सब लेकर के आई थी, पर इतनी गर्मी थी ना कि नहाने और साड़ी पहनने में हालत ख़राब हो गई, तो फिर मैंने ज्वेलरी-वुलरी ज़्यादा नहीं पहनी, बाल भी ऐसे ही क्लच कर लिया था। फिर मैं आई ऊपर और मैंने कहीं-कहीं आवाज़ नहीं हटाया है गानों का और बातों का, ताकि आप लोग भी मज़ा लेते रहें और एन्जॉय करते रहें कि जब शादी के घर में सब एक साथ जुटते हैं ना तो कितना मज़ा आता है। और मैं 2 ही आए थे फ़िलहाल और अभी तीसरी वाली आने वाली है और चौथी वाली जो मतलब सेकंड नंबर वाली है वो तो आउट ऑफ इंडिया थी, इसलिए वो नहीं आ पाई। और मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, मेरी आवाज़ थोड़ी-सी गला ख़राब है। तो यहाँ पे जो ये है बना रही हैं, ये खाना बनाने हमारे घर लगी हुई थी शादी में, शादी से पहले लगी हुई थी, शादी के बाद तक रहेंगी। और फिलहाल इन्होंने चूल्हा बनाया और हँसी मज़ाक चल रहा था और इनका कुछ ब्लाउज़ से झाँक रहा था, तो उसमें बहुत बढ़िया मज़ा, मतलब हम लोग मज़ाक बना रहे थे, इन्होंने भी मज़ाक बहुत अच्छे से लिया और मज़े से चल रहे थे। बातचीत करते-करते सारा रस्म हो रहा था मज़ाक-मज़ाक में और हंगामा हल्ला भी हो रहा था, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो पहले दीदी ने टीका, फिर मैंने टीका और इसमें रस्मों में पैसे मिलते हैं, वो कमाने के लिए मैं भी आगे आ गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई जितनी रस्मों में आप कमाएँगे, उससे ज़्यादा आपको देना भी पड़ता है, क्योंकि आप बहन हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं भी छोटी हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दूँगी, बड़ी दीदी देगी। तो फिलहाल मेरे पास ना ही कोई चेंज था, ना ही कोई रुपया था, तो मैंने कहा कि भई तुम ही दे दो। तो अभी आगे देखेंगे कि मेरी दीदी ने मुझे कहा कि भई तुम दे दो, मैं बड़ी हूँ। तो ये सब रस्म हो गया था, फिर हम नीचे चले गए थे और थोड़ा ठंडा-वंडा मतलब ठंडाए हम लोग और मतलब सुस्ताए, फिर उसके बाद शाम के रस्म के लिए हम लोगों को रेडी होना था। तो मैंने तो साड़ी नहीं चेंज की, नहीं सॉरी, साड़ी चेंज कर ली थी, फिर मैं लेट उठ गई थी, तो फिर तुरंत पता चला कि शुभ को डॉक्टर के पास लेके जाना है इस रस्म के बाद, क्योंकि उसको फ़ीवर हो गई थी और बहुत तगड़ी फ़ीवर हो रही थी, चढ़ रही थी, उतर रहा था। तो फिलहाल उसने कहा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे पिज़्ज़ा मँगा दो, तो दीदी ने यहाँ पिज़्ज़ा मँगाया, 2 मँगाया था। तो मैंने कहा भाई मैं भी खा लेती हूँ एक-एक पीस और बाकी तुम खा लेना। तो कुछ एक-एक पीस पापा भी थे, तो पापा को भी मैंने कहा कि आप भी खा लीजिए। फिर मैं इसको सिखा रही थी कि रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, पर इसने सही से किया नहीं, तो फिर मैंने वापस ले लिया। फिर हमने खाया-वाया, फिर शाम की चीज़ें शुरू हो गईं। अब ये चकिया चूल्हा तो बन गया था, फिर इसे पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इस रस्म का नाम नहीं मालूम, पर इसमें शायद वो चावल और दाल दरते हैं कि जिसको कुड़होत में खाया जाता है। और यहाँ पे ये जो हैं आंटी, वो बच्ची को बोल रही थी कि जाके अलता ले आओ, क्योंकि बनारस में सच बताऊँ अलता ठीक नहीं मिलता है, वो अलता पैर में चढ़ता ही नहीं। और ये अलता ऐसा मंगवाया इन्होंने, बहुत मस्त चढ़ रहा था। तो जब तक अलता आ रहा था, जब तक सारी व्यवस्था हो रही थी, सूप नहीं मिल रहा था, सूप 5 चाहिए था, तो अगल-बगल से इंतज़ाम किया जा रहा था। तो उस चक्कर में मैंने सोचा थोड़ा-सा रूम वगैरह आपको दिखा देती हूँ और अपना साड़ी-वाड़ी दिखा देती हूँ, फ्लेक्स कर लेती हूँ थोड़ा-सा। और फिर मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि सामने वाले जो आंटी का घर है ना, वहाँ पे पेड़ में खूब सारे टिकोड़े लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं। अगर मज़ा आ जाता अगर मिल जाता तो। फिलहाल ये मेरे घर के सामने एक पार्क है और ये पेंट वगैरह मैं दिखा रही थी। फिर मैं लेकर के आई थी पाजेब अपनी शादी का, पर मैं पहनना भूल गई और इस समय नहीं दिख रहा, पर हल्दी के टाइम मैं पहन लूँगी दूसरे दिन और फिर शादी तक पहनी रहूँगी, फिर जब मैं वापस आऊँगी ट्रेन में तो मैं निकाल दूँगी। तो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें भी आ रही होंगी गाने की, बातों की और हँसी-मज़ाक की, झगड़े-झंझट की, आप सब एन्जॉय करिएगा। मैंने कहीं-कहीं आवाज़ नहीं हटाई है आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए कि आप लोग भी पूरा ब्लॉग देखें, एन्जॉय करें और मुझे जानने के साथ-साथ आप मेरे घरवालों को भी जानें। ये मेरी बुआ हैं इकलौती, मेरे पापा इकलौते हैं, तो मेरी बुआ भी इकलौती हैं और ये थोड़ी-सी हेल्दी हैं, इसीलिए हम लोग हेल्दी हैं, खाते-पीते घर के हैं, तो कोई भी हम लोग को मोटा नहीं कहेगा। मम्मी यहाँ अपना रस्म कर रही थी, सूप पे हप छाप लगा रही थी, वो अलता लगा रही थी सबको। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत क्लिप शॉर्ट्स के लिए भी ले लिए थे, रील्स के लिए भी ले लिए थे, तो वो भी मैंने ऐड ऑन कर दिए ताकि आप लोग एन्जॉय कर सकें। और मैं सच बताऊँ शादी में जितना लड़की लड़की वाले उम्मीद लगा के बैठते हैं कि भाई लड़के घर वाले से ये आएगा, चाहे लड़के वाले ऐसे होंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, तो भाई मैं ये बता दूँ कि लड़कों को भी लड़की के घर वालों से उतना ही उम्मीद होता है, क्योंकि शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, वो लड़के की हो चाहे लड़की की हो। तो भाई लड़की, अगर लड़के की शादी होती है तो उसमें कोई क्या याद करता है कि भाई कैसी व्यवस्था है, कैसा डेकोरेशन है, कैसा रूम अच्छा है, कैसा खाना है, कैसी आवभगत की गई है, कैसा व्यवहार किया गया है।
यही सब चीज़ याद होती है। लेन-देन का कोई बात नहीं करता है और ना ही हम लोग बेसिकली हम अपनी बात कर रहे हैं। हमें लेने-देने का कोई वो लोभ नहीं है कि कोई हमें क्या दे रहा है, कितना दे रहा है। हम अपने भाई की शादी एन्जॉय करने गए थे और हम शादी एन्जॉय कर रहे थे। बस एक लोभ था कि भाई जितने महँगे कपड़े हमने खरीदने, ज्वेलरी खरीदने, जितनी इतने महीने से इंतज़ाम कर रहे थे 3-4 महीने से हम सब बहनें, वो बेकार ना जाए। तो वैसे तो मैं शादी निपट चुकी है, मैं वो देख चुकी हूँ, पर धीरे-धीरे मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। और भाई यहाँ किसी को अच्छा या बुरा बोलने की बात नहीं हो रही है, ना मैं बोल रही हूँ। बस वो है कि मैं अपने इकलौते भाई की शादी में, मेरे माँ-बाप अपने बेटे की शादी में गए थे और उनके साथ उनको क्या एक्सपीरियंस मिला, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ अगर किसी को कुछ बुरा भी लगता है या अच्छा भी लगता है तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो वही बता रही हूँ, जब आप किसी की शादी में जाते हो तो आप जो देखते हो, महसूस करते हो, जो एक्सपीरियंस लेते हो, वो शेयर करते हो। चाहे मेरे दोस्तें हैं, चाहे मेरे कोई भी हो, मोहल्ले वाले तो अब बात कर ही रहे हैं, तो मेरे तक बात पहुँची जा रही है। और दोस्त यार भी तो ख़ैर कोई आया नहीं था, अगर आया होता तो वो भी बात करते, तो वो मेरे तक बात पहुँचती ही है, मेरे घर वालों तक। तो फिलहाल यहाँ पे मैं वापस अपने ब्लॉग पे आती हूँ। यहाँ पे वही हो रहा था, चकिया में दाल को वो कूटा जा रहा था और ये एक प्रोसेस होता है, मुझे नहीं पता है, शायद इसी को कहते हैं चकिया। और चूल्हा ऊपर बन गया था सुबह और चकिया वाला काम चल रहा था। फिर यहाँ चावल फटकते हैं 5 सुहागनें, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं सुहागन हूँ और मैं कर रही हूँ ये रस्म, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आप में से किस किस को मज़ा आता है ये सब करके बताना ज़रूर। किसने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था? मैं तो फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और इसके लास्ट टाइम ही है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी का भी एक्सपीरियंस मैं कर पाऊँगी। और मुझे एक्चुअली पति के साथ रहते-रहते या अपने ससुराल में भी रहने पे मुझे कभी लगा नहीं मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, जब वो एक थोपा जाता है मेरे ऊपर ना कि मैं बहू हूँ, मुझे ही करना है, तो उससे उस वजह उस टाइम मुझे लगता है कि मैं बहू हूँ या मैं शादीशुदा हूँ। वरना मुझे अपने ससुराल में भी नहीं लगता है, ना ही मुझे अपने घर में लगता है कि मेरी शादी हो चुकी है, चाहे मैं बहू हूँ। तो फिलहाल मेरे पापा पापा के साथ भी वही चीज़ है। पापा भी मुझे बहुत मानते हैं, सर पे बैठा के रखते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है और ऐसा ही होना भी चाहिए। और बचपन से आज तक ऐसा नहीं है कि मैं रोई हूँ तो पापा ने वो चीज़ की नहीं है। और मम्मी के साथ भी वही झगड़ा झंझट होता रहता है मेरा, तू-तू मैं-मैं होता रहता है। इवन तो सब बेटियों का माँ से होता है, पर रिश्ता तो रिश्ता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं शादीशुदा तो मेरे को लगता ही नहीं मैं हूँ। तो फिलहाल फिर से व्लॉग पे आ जाते हैं और यहाँ पे चावल-वावल सब हो गया था। अब ये जो आंटी हैं खाना बनाने वाली मेरी फूआ हैं, वो गाना गा रही हैं, आप लोग भी एन्जॉय करिए। तो मेरी आवाज़ के साथ-साथ गाना भी एन्जॉय करिएगा। और इसके बाद अब ये हुआ था कि घर भी डेकोरेशन होना है क्योंकि आज से सारी रस्में शुरू हो गई थी। तो मैं अपनी शादी में और अपनी बड़ी सेकंड नंबर की बहन की शादी में उसमें मैंने खुद से सामान खरीदा था, खुद से घर डेकोरेट करवाया था। तो वो कुछ सामान रह गए थे और कुछ बुकिंग जिसकी की गई थी वो भी लेकर के आए थे। तो वो कुछ ख़ास अच्छा सजा नहीं रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास सामान पड़ा है, वो भी आप डेकोरेट कर दो, मेरे हिसाब से कर दो। फिर भी वो इंसान थोड़ा-सा 4-5 लड़के लेकर के आया था, तो मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था कहीं बदतमीज़ी ना हो जाए या मज़ाक ना बना दें। खैर वो सब बना भी रहे थे तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने काम से मतलब था। और फिर मैं यहाँ से चले जाना है, उसको भी अपने चले जाना अपने रास्ते। झोटा खोलो लोगन। ये ट्रिपल पैटी बर्गर, डबल पैटी बर्गर और ये फ्रेंच फ्राइज। ये देखा मैंने आपसे क्या बोला, मैं यही सब मज़ाक की बातें कर रही थी। तो फिर मैं यही घर में झालर लग रहा था, फिर वो लोग आ गए थे डेकोरेशन वाले। डेकोरेशन अच्छा किया था बट मैंने जो कहा दोबारा से करने के लिए अपने सामान के लिए और कुछ मेहंदी हल्दी वाला सम सिस्टम था वो भी उठा ले गए मेरा। और मैं यहाँ पे चाय बना रही थी अपने टाइप की, जो मैं बनारस में पी लेती हूँ, मेरे हस्बैंड बना के देते हैं मुझे, वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा था। तो फिलहाल मैं चाय बनाई थी और खाना बनाने वाला कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रही थी क्योंकि भाई वो बना रही थी तो मैं क्या ही रिकॉर्ड करूँ। तो बस इतना आज का था और फिर सब अपने सब चले गए, पापा आ गए थे, उनको चाय दिया गया। और आज का जो भी ब्लॉग था आप लोग एंजॉय किए हो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मैं नेक्स्ट जो आऊँगी वो मैं हल्दी का लेकर के आऊँगी और भी बातें बताऊँगी, एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कैसा रहा क्या नहीं रहा। और मैं अपनी भी जितनी बुराई करती हूँ या अच्छाई बताती हूँ उतनी ही मैं दूसरों की भी करती हूँ, अच्छाई और बुराई। क्योंकि बुराई नहीं कहती हूँ, मैं एक्सपीरियंस कहती हूँ और एक अपना फीलिंग शेयर करती हूँ। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था, फिर मैं मिलूँगी अपने नए ब्लॉग के साथ और इसको एन्जॉय करिए, पूरा का पूरा देखिएगा ब्लॉग और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ जिसमें चटपटी बातें होंगी, चटपटी हरकतें होंगी। तब तक के लिए बाय।